माननीय अमित शाह जी आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी, बोलिए भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, खजुराहो वालों की आवाज को क्या हो गया है? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरोत्तम मिश्र जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री योगेश ताम्रकार जी, सदानंद गौतम जी, पीतांबर टोपनानी जी, संजय सत्येंद्र पाठक हमारे विधायक महोदय, संदीप जायसवाल विधायक महोदय, प्रणय प्रताप पांडे विधायक महोदय, धीरेन्द्र बहादुर जी विधायक महोदय, विजेंद्र प्रताप जी विधायक महोदय, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में चिलचिलाती धूप में आप सभी आए हैं। मुझे आने में लगभग पौन घंटा देरी हो गई। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तब खजुराहो की इस पवित्र धरती को और यहां पर विराजमान विजयनाथ धाम, शारदा मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, माता बम बमरे बरबेनी और कालका माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इस खजुराहो की धरती पर जिन्होंने इस धरती की आन बान शान बढ़ाने का काम किया, महाराजा छत्रसाल बुंदेला को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ भाई वीडी को सांसद बनाने का नहीं है। वीडी को तो सांसद बनाना ही है, परंतु वीडी को सांसद बनाते ही नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडी के नाम के सामने कमल निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका समर्थन है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की चौथी जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट लिया। और मित्रों, ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, वो जातिवादी पार्टियां आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी को परास्त करने के लिए इकट्ठा हुई है।
आज मैं बताना चाहता हूं, ये परिवारवादी गठबंधन, उनका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनका उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। तमिलनाडु में स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और सोनिया जी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब भाई मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे भतीजियां इनके लिए काम कर रहे हैं, वो खजुराहो के युवाओं की सोच सकते हैं क्या? जोर से बोलो, सोच सकते हैं? माताओं की सोच सकते हैं? किसान की सोच सकते हैं? दलित और गरीब की सोच सकते हैं क्या? दलित और गरीब का अगर कोई सोच सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं और कोई नहीं सोचता। भाई और बहनों, ये सारा जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है। ये भ्रष्टाचारी सारे एकत्रित आए। 10 साल तक सोनिया मनमोहन ने सरकार चलाई, 2004 से 14 तक, और 10 साल में 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है। यहां पर कमलनाथ और बंटाधार ने भी कुछ बाकी नहीं रखा। मैं आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। आप सहमत हैं तो मेरे साथ बोलना, भ्रष्टाचार किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने। बोलिए भैया, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G घोटाला किसने किया? शारदा चिटफंड किसने किया? सेबों की बिक्री का घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल मिक्सिस का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किसने किया? एम्ब्रायर डील का घोटाला किसने किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किसने किया? ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। अब जेल में जा रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। मोदी जी ने 2014 में आने के पहले देश की जनता को वादा किया था, एक एक भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। मुझे बताओ खजुराहो वालों, ये भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मैं आज खजुराहो की धरती पर कह कर जाता हूं, 12 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों का है, युवाओं का है, माताओं का है, किसानों का है। पाई पाई लौटानी पड़ेगी और जिन्होंने चोरी की है इसको जेल में जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल तक सरकार चलाई। 10 साल में मोदी जी ने करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। मोदी जी ने सिर्फ 10 ही साल तक, कांग्रेस 50 साल तक जो नहीं कर पाई वो मोदी जी ने किया है। इस देश के 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया, और मध्य प्रदेश में करीब करीब 1 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया भेजने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश के अंदर 70 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन आ जाए वो उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 लाख माताओं को घर में शौचालय देने का काम किया है और 5 करोड़ 40 लाख लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना हुआ तब से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 88 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 82 लाख घरों में गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं खजुराहो शहडोल आया हूं, तब मुझे बताओ कितने लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको दोनों लग गया है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? जरा बोलो तो बहनों, 4 आना भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का दोनों वैक्सीन लगाकर कोरोना से भयमुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक घमंडिया गठबंधन कभी देश का कल्याण नहीं कर सकता है। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भाई, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आपका है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी कहती है मध्य प्रदेश राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे आप नहीं जानते हो, ये पूरे देश की एक एक इंच जमीन मध्य प्रदेश वालों की है और मध्य प्रदेश की एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन पूरे देश की है। आपको मालूम नहीं है खड़गे साहब? मुझे बताओ, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, नहीं हटाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। पूरे देश को इसका आनंद है। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राम मंदिर बनाया तो नहीं, मोदी जी ने बनाया और निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण का स्वीकार भी नहीं किया। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और जो लोग रामलल्ला के दर्शन करने गए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकालने का काम किया। मित्रों, ये लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करी है। ये लोगों ने आतंकवाद को सर पर चढ़ा कर रखा था। मैं आपको बताने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। पाकिस्तान से हर रोज
आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई ऊप नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, उनको लगा अभी भी कर सकते हैं, उरी और पुलवामा में किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सीए जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है, वो सभी हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाइयों और बहनों, इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति के अलावे कुछ सूझता नहीं है। मैं आज जब यहां आया हूं तब पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, श्रीमान बंटाधार, आप अगर सुनते हो तो मेरी बात का जवाब देना। 10 साल तक आपने केंद्र में सरकार चलाई, 2004 से 14 तक मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया, जरा हिसाब किताब दो मध्य प्रदेश की जनता को। भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं। दे दूं क्या हिसाब? दे दूं भाई? ध्यान से सुनिएगा। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 1,99,000 करोड़। और मोदी जी ने 10 साल में मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 4 गुना पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावे 86,000 करोड़ रुपया सड़क के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग दिया। 94,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए अलग दिया और 2,000 करोड़ रुपया एयरपोर्टों के उत्थान के लिए अलग से दिया। 1,82,000 करोड़ रुपया दूसरा देने का। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया हर साल 1 लाख करोड़ रुपया भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, अगर एक घमंडिया गठबंधन जीतता है तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का होने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरुद्ध पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन का, दोनों दबाकर रखा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 27 मिनिस्टर ओबीसी है, 37% सांसद ओबीसी है। मोदी जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने केंद्र की सभी शैक्षिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, ना एक गरीब का कल्याण कर सकते, ये ना मां नर्मदा की सेवा कर सकते, ना ये जंगलों का रक्षा कर सकते, ना ये सीमाओं को सुरक्षित कर सकते। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने बेटों बेटियों में है और नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान खजुराहो की जनता के विकास के लिए है। ये फर्क है दोनों। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आने वाले समय के चुनाव में आगे आओ विधि, हमारे विष्णुदत्त जी को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे?
गत टाइम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैं प्रचार में आया था, दूसरी बार भी मैं प्रचार में आया हूं। मार्जिन 2 गुना कर वीडी को संसद में भेजने का काम करिए। करेंगे क्या? सभी लोग साथ में हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे, करेंगे क्या? कमल के बटन पर उंगली दबाएंगे, वीडी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग उठाएं दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा हमारे विधायक बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजय पाठक जी से कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर और बड़ी माला से सभी वरिष्ठ जन उपस्थित होकर हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपने संगठन को रचने में, गढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज देश को आपने संरक्षण प्रदान कर देश को स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ एक बहुत ऊंचे